बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ईरान में फंसे छात्रों की भारत वापसी। बॉर्डर क्रॉस कर आर्मेनिया पहुंचे हैं 110 छात्र और 110 में से 90 जम्मू कश्मीर के रहने वाले छात्र बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं सभी छात्र। ये वीडियो उन्हीं छात्रों में से एक छात्र ने बनाया है जो भारतीय दूतावास की मदद से ईरान से बॉर्डर क्रॉस कर आर्मेनिया पहुंचे हैं और वहां से जल्द ही इनकी वतन वापसी होगी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर लगातार उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से गुहार लगाई जा रही थी विदेश मंत्रालय को, और विदेश मंत्रालय ने भी इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए ईरान में जो फंसे हुए छात्र हैं उन्हें भारत वापसी, वतन वापसी की कोशिश की। और ये देखिए, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर 110 छात्र अपने देश वापस लौट रहे हैं, भारत वापस लौट रहे हैं। और इसी बीच ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 110 छात्र हैं, इसमें से 90 छात्र जो हैं वो जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं जो अब भारत लौट रहे हैं और ईरान से बॉर्डर क्रॉस कर आर्मेनिया पहुंचे हैं और यहां से वो जल्द ही इनकी वतन वापसी होगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ जहां पर लगातार अपील की जा रही थी और लगातार इनके परिजन परेशान हो रहे थे और सरकार से ये गुहार लगाई जा रही थी कि जल्द से जल्द उनके जो बच्चे फंसे हुए हैं ईरान में उन्हें भारत वापस लाया जाए। तो भारत सरकार की तरफ से ये कार्रवाई करते हुए वहां पर जो भारत के छात्र फंसे हुए थे, वहां पर जो भारत के लोग फंसे हुए थे, उन्हें वापस लाने की कोशिश जारी है। और शेख अजान जो वहां पे फंसे हुए छात्र हैं वो है वहां पर। शेख, किस तरह की स्थिति इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है? हमें रिसेंटली तेहरान से शिफ्ट किया है इन्होंने, इंडियन एम्बेसी और यूनिवर्सिटी ने मिलकर कुम। तो अभी कुम में कंडीशन सेफ ही है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। मगर तेहरान में अभी वो अटैक्स हो रहे हैं, तो तेहरान इज नॉट सेफ। बट जिस जगह पे हमें इंडियन एम्बेसी ने शिफ्ट किया है, दैट प्लेस इज सेफ। इंडियन एम्बेसी की तरफ से क्या क्या मदद पहुंचाई जा रही है आप लोगों को? क्या किसी तरह की कोई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है? हर तरीके की मदद हमें पहुंचा रहे हैं इंडियन एम्बेसी वाले, और हम सब बच्चे इंडियन एम्बेसी का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है। खाना हो, पानी हो, लाइक कोई भी एसेंशियल चीजें हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, हर कोई चीज हमें प्रोवाइड की कर रहे हैं वो लोग। कम्युनिकेशन में भी हेल्प कर रहे हैं हमारी वो। तो या इंडियन एम्बेसी बहुत हमारी हेल्प कर रही है, हर जिस भी हिसाब में हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प कर रहे हैं। मगर क्योंकि यहाँ पे हमारा काम बहुत ज्यादा है। हम्म। शेख, क्या आप अपने परिजन से हमारा बात काउंट कर बहुत पा रहे ज्यादा हैं? है यहाँ क्योंकि पे। आपके जो परिजन हैं आप लोगों के, वो काफी घबराए हुए हैं। उनकी तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि हमारे बच्चों को वापस देश लाया जाए। तो क्या आप अपने परिजन से संपर्क कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं? यहाँ पे थोड़ी इंटरनेट का मसला चल रहा है, इंटरनेट यहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मगर लाइक उतनी उतनी भी प्रॉब्लम नहीं है कम्युनिकेशन में। हम लोग कर लेते हैं कुछ ना कुछ। अभी नहीं चल रहा है तो बाद में चल जाएगा इंटरनेट। मगर यहाँ पे हमारी पहली प्रायोरिटी अभी लाइफ है, टू बी सेफ। एंड तो हमारी पहली प्रायोरिटी वही है इस टाइम पे। और लाइक हम सब पेरेंट्स को कहना चाहेंगे कि यहाँ पे इस टाइम पे कुंभ में इंडियन एम्बेसी ने हमें अच्छे से रखा है, हम लोग सब सेफ है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कम्युनिकेशन इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंटरनेट का मसला है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। एवरीवन इज सेफ। आपके साथ और कितने छात्र हैं वहां पर जिन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है? हमारी यूनिवर्सिटी के अराउंड 460 बच्चे हैं। वो छोड़ के बाकी यूनिवर्सिटी के भी अराउंड 200-300 बचे, तो टोटल में मेरे ख्याल से ये 800-900 तक बच्चे हैं यहाँ पे। जी, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि 110 छात्रों को वापस बुलाया जा रहा है देश, जिसमें से 90 कश्मीरी छात्र हैं। आप लोगों की घर वापसी को लेकर इंडियन एम्बेसी की तरफ से अभी तक क्या कुछ कहा गया है? इंडियन एम्बेसी की पहली प्रायोरिटी थी कि हमें तेहरान से बाहर निकालना, क्योंकि जी। तेहरान वाज नॉट सेफ, इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ रेड जोन। तो इंडियन एम्बेसी की पहली प्रायोरिटी थी हमें तेहरान से बाहर निकालना, जो कि उन्होंने कर लिया है। हम लोग सब तेहरान के बाहर आ चुके हैं, हमारी यूनिवर्सिटी वाले और कुछ बाकी यूनिवर्सिटी वाले भी। अब आगे का एम्बेसी वालों ने बोला है कि वो लोग देखेंगे कि सिचुएशन कैसी रहेगी आगे का। उन्होंने अभी प्लान शेयर नहीं किया है क्या होगा। तो मे बी वो अगर हालात खराब हुई तो हमें इवैक्यूएट ही कर दे, अगर हालात अच्छी होगी तो हम लोग वापस तेहरान चले जाएंगे, ऐसा बोला गया है।
तो लेकिन हम लोग आप बस क्या चाहते हैं? आप देखते वेट तेहरान कर। वापस जाना चाहते हैं या फिर अपने घर आना चाहते हैं, यानी कि वतन वापसी चाह रहे हैं? हम पहली जो हमारी प्रायोरिटी है वो लाइक हमारी लाइफ की सेफ्टी है। तो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे घर आना चाहते हैं वापस, क्योंकि अभी ये लोग लाइक पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो मेजोरिटी बच्चे ये चाहते हैं, मगर एट द सेम टाइम अंदर से हम लोग, हमारा दिल कह रहा है कि हाँ ठीक ही हो जाए, और जैसा हमारा जैसे जिंदगी चल रही थी वैसे ही वैसे ही वापस से शुरू हो जाए। तो अगर कुछ डील पीस वीस कुछ हो जाए तो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस, मगर अभी वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में यहाँ से इवैक्यूएट होना, तो इसलिए मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे वांट टू गेट इवैक्यूएटेड। जी। शेख, ये जो 110 बच्चे जो वापस आ रहे हैं अपने देश, ये किस आधार पे आ रहे हैं? किन बच्चों का चयन पहले किया गया है? इसके बाद किन बच्चों का चयन होगा? इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी, देखिए, जो जिन 110 बच्चों को बॉर्डर के जरिए आर्मीनिया ले गए हैं, हम्म। उनके लिए वो बॉर्डर सबसे ज्यादा नजदीक था। वो बॉर्डर के नजदीक पे रहते थे, तो उनके लिए वो एरिया ज्यादा सेफ था। उनके लिए बॉर्डर क्रॉस करना उतना प्रॉब्लम नहीं था। हमारे लिए वो बॉर्डर यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, तो हमारे लिए वो फीजिबल ऑप्शन नहीं है। इसलिए हमें कुंभ में लाया गया है, यहाँ पे वेट करा रहे हैं हमें। बट आगे का ऑप्शन देखना पड़ेगा। कुंभ ईरान के बीच में, सेंटर में। तो जी। लाइक कुछ बच्चे लाइक या उनको वहां पे लिया गया बॉर्डर के थ्रू, बिकॉज वो बॉर्डर के नजदीक थे। तो दैट वाज द डिफरेंस, उन बच्चों को क्यों लिया गया पहले, क्यों इवैक्यूएट किया गया। आप लोगों को जिन जगहों पर रखा गया है वो जगह कैसा है? खाने पीने को लेकर क्या किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या टाइम टू टाइम नाश्ता, खाना, सारी व्यवस्थाएं की जा रही है इंडियन एम्बेसी की तरफ से? कुछ सब कुछ हमारा हमारा हमारी जो भी नीड्स है इंडियन एम्बेसी वो फुलफिल कर रही है। चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, सब कुछ। एंड दे आर हेल्पिंग अस अ लॉट एंड वी आर रियली थैंकफुल फॉर देम हेल्पिंग ठीक। अस आउट। क्या आपके साथ कुछ छात्राएं भी मौजूद होंगी वहां पर? उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है? क्योंकि छात्र छात्राएं दोनों होंगे, स्वाभाविक है वहां पर। तो छात्राओं के लिए अलग से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? उनके लिए सेपरेट होटल्स रखे गए यहाँ पे, तो वो वहाँ पे सेपरेट होटल्स में। एंड या वो भी सेफ है, सब लोग सेफ है, कोई मसला नहीं यहाँ पे। हम लोग सब जो हमारे इंडियन बच्चे हैं वो सब नजदीक नजदीक में ही है, एक ही लेन में है सब बच्चे। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है यहाँ पे, क्योंकि सब लोग एक ही साथ है और इंडियन एम्बेसी के अंडर है, तो उस वजह से भी हमें बहुत सेंस ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे है। शेख, जो भारतीय दूतावास की तरफ से जो भी आपको सुविधाएं प्रदान की जा रही है, आपने अपने घर वालों से बात किया होगा, आपने अपने परिजनों से बात किया होगा, आपने तमाम चीजें बताई होंगी। क्या वो संतुष्ट हैं इन व्यवस्थाओं से? जी जी जी। वो भी संतुष्ट है इन जो इंतजाम हमारे लिए किए गए हैं इंडियन एम्बेसी की तरफ से। अब पेरेंट्स का तो होता ही है, वो थोड़ा घबरा जाते हैं, टेंशन ज्यादा लेते हैं। जी। मगर टेंशन की, मैं फिर से कहना चाहूंगा जितने भी बच्चे यहाँ उनके पेरेंट्स की, टेंशन की बात नहीं है। इंडियन एम्बेसी ने हमें ठीक से रखा है एंड वी आर एट अ सेफ प्लेस। यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, एवरीवन सेफ। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। पूरा देश आपके साथ है, इंडियन एम्बेसी आपके साथ है, आपको घबराने